पंच कल्याणक के अंतर्गत तप कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जब भक्तों को प्रभु के भोग से योग की ओर का रहस्य, आत्मशुद्धि और संयम साधना के अक्षय पुण्य को निकट से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कुछ ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ राजस्थान के जयपुर वासियों को, जब परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से जयपुर के जोबनेर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ 72 जिन चैत्यालय मंदिर में 26 से 30 नवंबर 2025 को श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जैन अनुयायियों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन की शुरुआत शांति धारा करने व प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। ओम नमो रिंदाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम भ्रूं नमो ऐर्याणम, ओम ब्रह्म नमो वज्रयाणम, ओम ब्राह्मणं लोये सव साहुडम चतारि मंगलम हरियन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीर्पणदो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरियन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा कीर्पणदो धम्मो लोकोत्तमा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को अर्घ व श्रीफल अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। और झूम रहा आसमां, झूम रही धरती और झूम रहा आसमां, गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, और गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, और झूम रही धरती और झूम रहा आसमां, झूम रही धरती और झूम रहा आसमां, गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, और गुरुवर अर्घ अर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में झूमते थिरकते हुए पूजन के अर्घ समर्पित कर प्रभु भक्ति की। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने मंत्रोच्चारण करते हुए बच्चों के अष्ट मूल गुणों के संस्कार कर उन्हें अपना मंगल आशीष प्रदान किया। पादानुसारिणीं झोम झोम नमः, ओम ह्रीं संबिन्न सोदारणं झोम झोम नमः, ओम ह्रीं अरम नमो स्वयं बुद्धाणं झोम झोम नमः, ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धाणं झोम झोम नमः, ओम ह्रीं नमो भोई बुद्धाणं झोम झोम नमः, ओम ह्रीं नमो उजू मदीनम ध्रोम ध्रोम नमः, ओम ह्रीं नमो व्यूल मदीनम ध्रोम ध्रोम नमः, ओम ह्रीं नमो। इसके बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग का पाद प्रक्षालन कर झूमते थिरकते हुए शास्त्र भेंट कर मंगल भावना भाई। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन। अब समय आया परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को तप और संयम की महिमा समझाते हुए जीवन का कल्याण मार्ग भी बताया। भगवान का पंचगणक चल रहा है। कार्यक्रम किसका है? किसका? ये सौधर्मेंद्र का, चैत्यालय का, जोबनेर समाज का कार्यक्रम चल रहा है, जैन समाज का नहीं। किसका? सामान्य व्यक्ति की सोच वो सीमित रहती है। आप देखना कभी कोई साइन करे, साइन करने के बाद अपने नाम को कवर कर ले। जैसे आपने साइन किया, किसी का नाम है सचिन, एस सचिन लिखा और अपने नाम को कवर कर लिया, इसका मतलब साफ है ये आदमी अपने क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकलेगा, लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। जो अपने आप को कवर अप नहीं करते, ऊंचा ले जाके छोड़ते हैं, वो बड़ा आदमी बनता है। जो साइन करे और अपना ही नाम काट ले,
यानी अपने किए पे पानी फेरेगा। साइन करे और बिंदी उसकी तिरछी जाए, बस खेल खत्म। साइन करे और साइन उसका अप जाके डाउन जाए, चलेगा नहीं। आपकी सिग्नेचर से, आपकी राइटिंग से भी आपके व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। डॉक्टर साहब, कपड़े से आप व्यक्ति की पहचान कर सकते हो, कपड़े से। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह के लिए हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही धूमधाम से बारात निकाली जाती है और युवराज आदि कुमार का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार होता है। विवाह के बाद नाभिराय राजपाट छोड़ने का निर्णय लेते हैं और युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, आज बनने को मिले हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, हल्दी लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, आज दूल्हे राजा को मिले हल्दी बांधे तलवार, अकड़ता है चेला, ऐसे मेरा ये जोड़ी है महले पे तकला, अकड़ता है चेला, ऐसे मेरा ये जोड़ी है महले पे तकला। आपने जो विचार किया है अति उत्तम है। पुत्र यदि योग्यता पाता है तो उसे ये कार्यभार संभालना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं। आप निश्चिंत रहिए। आप ये भार राज्य उनको सौंपना, उनके राज्याभिषेक की सारी तैयारियां अब मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। प्रसंग के अगले क्रम में युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक के लिए स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आते हैं। उनका राज तिलक किया जाता है, जहां पुण्यशाली परिवारों को 3 लोक के स्वामी को वस्त्र आभूषण भेंट करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर विभिन्न देशों से राजा महाराजा आते हैं और तीर्थंकर आदि कुमार को भेंट देते हैं। जय आदिनाथ स्वामी, जय आदिनाथ। जोरदार तालियां। जय हो। राजगद्दी संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देखकर उन्हें असी मसी कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि आ जाती है। तो वहीं महाराजा अपनी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर ज्ञान की विद्या देते हैं। मेरे मन में विचार है कि आपका जीवन विद्या से विभूषित कर दिया जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अतः मैं आपको विद्या देना चाहता हूँ। सिद्धम नमः, सिद्धम नमः, सिद्धम नमः, सिद्धम नमः, सिद्धम नमः। सिद्धम नमः। बेटी ब्राह्मणी, आपको पहले लिपि विद्या का ज्ञान कराएंगे। अतः आपको समस्त लिपियों का पूर्ण अध्ययन करना है। आप आ आदि स्वर को लिख करके इस विधि को, इस विद्या को सीखना। बेटी सुंदरी, आपको अंक विद्या ग्रहण करनी है। अतः आपको गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना है। पिताश्री, हमारे लिए कोई और निर्देश?
बेटी, आपके माध्यम से जो ये विद्या सीखी जाएगी, इस विद्या के प्रचार प्रसार से अनंत जीवों का कल्याण होगा। अतः आप इस विद्या को सीख करके इस विद्या को समूह प्रचार प्रसार करें और सबको सन्मान की प्रेरणा दें। सब और त्राही त्राही मच गई है, कैसे रहे कैसे जिए क्या खाए। महाराज, कल्प वृक्ष थे, उससे हमें सारी सामग्री प्राप्त हुआ करती थी, किंतु महाराज वे कल्प वृक्ष भी अभी लुप्त हो गए। आप ही कुछ उपाय बताइए महाराज। जाए तो जाए कहा हो मनेवा, जाए तो जाए कहा। कैसी ये व्यथा है, कैसी ये घड़ी है, जाए तो जाए कहा। निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान अब कर्म व्यवस्था होगी। कर्म ये कैसे महाराज, कौन से कर्म? अब कर्म करना सीखना होगा। कर्म? अभी तक सारी जरूरतें तुम लोगों की कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन अब कल्प वृक्ष दिखना ही बंद हो गए। ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते हुए यह विद्या 80 कर्म कहलाती है। इससे तुम अपनी रक्षा और दूसरे की रक्षा कर सकते हो। और एक ऊपर और लकड़ी लगाओ। हाँ, ये बन गया अ। इसमें एक और लकड़ी लगाओगे, एक डंडी और लगाओगे तो बड़ा आ हो जाएगा। इस प्रकार अनेक शब्दों की रचना करके, अक्षरों की रचना करके, अक्षरों से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से तुम ग्रंथों को भी लिख सकते हो। अरे पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। काका गागा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। आ आ इ ओ बंदर बाट हो रहा है। चलिए, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। इस प्रकार यह विधि आप कर सकते हैं। बहुत प्रकार के कई आकार बना करके सुंदर सुंदर रचनाएं आप कर सकते हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। अब महाराजा आदिकुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। इस दौरान दरबार में एक दिन नृत्यांगना नीलंजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है और महाराजा आदिकुमार व्यथित हो जाते हैं और वह वैराग्य धारण करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान स्वर्ग से आए लोकांतिक देव तीर्थंकर आदिकुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर जल के बुलबुले की तरह है, कब आयु लीन हो जाए पता नहीं। कैसे एक नीलांजना भेजी और कैसे तुमने दूसरी भेज दी, लेकिन मैं वह दृश्य देख गया कि सबको मृत्यु आनी है, सबका अंत होना है। मैं यहाँ पर आया था अपने जन्म मरण से मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए और संसार में रत हो गया। अब मुझे इस सारा राजकाज वैभव को छोड़ करके वैराग्य को धारण करना है। हम लोग तो केवल आपकी प्रशंसा और स्तुति ही कर सकते हैं, न कि आपको संबोधन। हम तो आपसे संबोधन प्राप्त करके ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने वैभववंत सम्राट होते हुए भी आप राज्य
लिप्सा को छोड़कर सारी विभूति को वह संपत्ति को टुकरा रहे हो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। वास्तव में यह आपका विचार अति सुंदर है। मोह माया से दूर रहने से ही जीव का कल्याण संभव है, अर्थात दीक्षा लेना श्रेयस्कार है। भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस भरत क्षेत्र में अब आप मोक्ष मार्ग को खुला करेंगे, इसलिए आप ही मुक्ति पथ के विधाता हैं, निर्माता हैं। जय हो प्रभु, जय हो। इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक पूज्य गुरुवर के चरणों में वृत्त धारण करने की अनुमोदना करते हैं। इस दौरान विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। गुरु जी, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे 2 प्रतिमा के व्रत देने की कृपा करें। नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। आप मुझे गलत मार्ग से लेकर सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर ले आए। अब मैं इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपको चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि मुझे आजीवन व्रत देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मंगल भावों की अनुमोदना करिए। हे गुरुवर, इस मोक्ष मार्ग के पथ पे मेरी भावना आगे बढ़ने की है और इस संसार से विरक्ति होकर आपके चरणों में सदा अर्पण रखें, इसलिए मुझे आजीवन व्रत की अनुकंपना करें। कार्यक्रम चल रहा था और हमें बीच में रोक लिया। मैं खुद भी, जो अभी बहन जो बहुत अच्छा जिन्होंने अभी नृत्य किया, तो उसको देखा, बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति थी। एक बार उस समय तालियां बजाना शायद कहीं भूल गए थे, तो उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं यहाँ के श्री संघ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ 60 परिवारों का ही श्री संघ है और इस श्री संघ ने इतना बड़ा आयोजन और लगभग 300 सालों बाद जोबनेर में ये पंच कल्याणक हो रहा है, तो यहाँ के श्री संघ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं मुनिश्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी यहाँ पधार करके यहाँ के श्री संघ को अनुग्रहित किया। अगले क्रम में तीर्थंकर आदि कुमार दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपते हैं और भरत एवं बाहुबली का राज्य अभिषेक किया जाता है। बेटे भरत, तुम्हें अयोध्या का राजा घोषित करता हूँ। तुम्हें अयोध्या का राज्य व्यवस्था को संभालना है, देखना है। सारी प्रजा का पुत्रवत तुम्हें पालन करना है। और बेटे बाहुबली, तुम्हें पोदनपुर की राज व्यवस्था देता हूँ। तुम्हें पोदनपुर की राज व्यवस्था को संभालना है। जैसे आज्ञा पिताश्री। अयोध्या नरेश भरत महाराज की, अयोध्या नरेश भरत महाराज की, अयोध्या नरेश भरत महाराज की। राज्याभिषेक के बाद देव मानव तीर्थंकर आदि कुमार को पालकी में लेकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर तीर्थंकर आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। तुझे पाला पलकों की छाँव में, इतना ही दुलार किया, रो रो के पुकारी में, उड़ चल पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको कोई आदि को बिहार से। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा